रवि दहिया ने कितनी अच्छी भारत को खुशखबरी दी है। अब वो गोल्ड मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे, कल उनका बाउट होगा। लेकिन कैसे पहुंचे रवि दहिया, ये सफर कैसा रहा, उस पर नजर डालते हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के नेहरी गांव से निकले इस छोरे का नाम का ढिंढोरा टोक्यो में बज रहा है। रवि दहिया वो पहलवान जिससे भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल की उम्मीद है। बचपन में किस तरह का था? सही था, मोटा, अच्छा तगड़ा था, मोटा। को परिवार वालों को कि इस बार टोक्यो ओलंपिक गेम्स से मेडल ज़रूर लाएंगे और कोशिश जारी है। रशिया में ट्रेनिंग भी किया है रवि ने और पूरी तरह से तैयार है इस बार। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये रशिया में पूरी तैयारी कर रहे हैं जी, और अपने देश, अपने गाँव का, अपने देश का नाम रोशन किए हैं जी, अपने गुरुओं का जी, और सबकी दवा है जी। और ये सभी का, पूरे देश का ये बच्चा है जी, एक मतलब पूरे देश का नाम रोशन होगा जी। कहते हैं संगत का बहुत असर होता है। रवि दहिया की संगत ही कुछ ऐसी है। नेहरी गांव की हवाओं में खुशबू ही कुछ ऐसी है कि यहाँ से ओलंपियन निकलते हैं। महज 7,000 लोगों के इस गांव से ओलंपिक में जाना तो मानो आदत है। इससे पहले इसी गांव के अमित दहिया ने 2012 लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। जी देखो, रवि में सबसे ज़्यादा स्टेमिना ही है जी। स्टेमिना और पावर, हाइट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है रवि को। 57 किलो वालों में इतनी हाइट है किसी पहलवान की नहीं है शायद। अभी इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी किसी की नहीं थी। अब ओलंपिक में इसी चीज़ का ये है फ़ायदा, बेनिफिट है कि स्टेमिना सबसे ज़्यादा है, पावर है। एक साधारण परिवार जिसका बैकग्राउंड खेती का है, उस परिवार का बेटा 57 किलोग्राम वर्ग में देश के लिए मेडल जीतने टोक्यो के दंगल में उतरेगा। पहलवानी भी काफ़ी बदल गया है क्योंकि आपको एडवांस ट्रेनिंग करना पड़ता है, जो करने के लिए उनको यहाँ से बहुत दूर तक सफ़र करना पड़ा था। तो कितना मुश्किल था ये सफ़र? देखो, इस परिवार के लिए शुरू से ही संघर्ष में जीवन रहा है। 1 एकड़ से कम ज़मीन है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर लेके जाना, फिर बस से वापस आना, फिर अपने खेत में जाना। इनके पास ऐसी कोई साधन नहीं था आय का जिससे इतना वो कर सकें। रवि दहिया का करियर आपको दिखाते हैं, जो इस बात की उम्मीद बनाता है कि रेसलिंग में पहले गोल्ड का सपना पूरा हो सकता है। रवि दहिया ने एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, वर्ल्ड अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में 1 सिल्वर और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 ब्रॉन्ज जीता है। रवि के सामने ओलंपिक में रूस, तुर्की और जापान के पहलवान होंगे। छत्रसाल स्टेडियम से निकले इस युवा पहलवान को इन कड़े विरोधियों को बताना होगा कि भारतीय पहलवानी आखिर होती क्या है। लगातार हमले बोलने की क्षमता रवि को बाकी पहलवानों से खास बनाती है। बस निर्णायक क्षणों में दबाव में आने से बचना होगा। तो रवि दहिया मेरे ही गांव से आते हैं, मेरे लिए खुद बहुत प्राउड मोमेंट है। और अब देखिए उनका गोल्ड मेडल मुकाबला होगा कल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।